आजकल लोग ज्ञान भी रील्स के ज़रिए, शॉर्ट्स के ज़रिए लेने लग गए हैं। कोई भी रील आती है उनको बड़ी ऐसे लगता है इम्पैक्टफुल तरीके से कोई बात कहती है, 30 सेकंड की कोई बात कहती है, उन्हें लगता है कि कमाल की बात है यार, मुझे तो पता नहीं क्या अनंत ज्ञान प्राप्त हो गया है आज। और वो दूसरों को सेंड करेगा, उसे शेयर करेगा, देखो 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 इसे देखो देखो इसे देखो। और उसमें होता कुछ भी नहीं है। अगर आप कोई बहुत ज़्यादा भी बात कोई आपको पता हो, उसके भी बहुत सारे पहलू होते हैं, और वो सिर्फ 30 सेकंड की एक चीज़ है जो पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा के इतनी उसको बस फील करा देती है कि यही है, उसे इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज़ का, उस पर हिट करती है वो चीज़ उसे। जैसे कि कोई कोई लड़की वो देख रही है, किसी की वाइफ है वो देख रही है उसको, और रील आ गई, तुम्हें गुलाम बना कर रखा गया है, तुझे पता है तुझसे काम करवाया जाता है, तुझे ये करवाया जाता है, वो करवाया जाता है। उसने अपनी 15-20 साल की लाइफ में कभी ये बात सोची तक नहीं थी, वो आराम से जी रही थी, हंस रही थी, खेल रही थी। तो उसे अचानक से एहसास होता है कि मुझे तो गुलाम बना कर रखा हुआ है, मैं ये करती हूँ, हाँ ये सही तो कह रहा है। तो वो उसका बिल्कुल माइंड सेट ही चेंज हो जाता है, जो उसका ओरिजिनल था असल में था उसे लगता नहीं, और फिर वो शायद भूल भी जाए, पर उस टाइम के लिए उसका वो सेट हो जाता है। कोई बंदा है, कोई कोई देख रहा है, रील देख रहा है, और रील आ गई कि तुम अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हो, तुमने अपनी लाइफ में किया क्या है, तू तू क्यों आया था दुनिया में, तू क्यों क्या करके जाएगा, तू ये कर। वो बेचारा ऐसे हो जाता है, यार हाँ मुझे तो बड़ा नीचा सा दिखा दिया इसने, मैंने क्या, हाँ ये भी बात सत्य है इसकी। तो वो ये भी नहीं सोचता है कि मैं क्या उखाड़ूंगा, पर उसे लगता है अब कुछ उखाड़ूंगा तो सही में, चाहे कुछ भी उखाड़ूं। वो ऐसे मोटिवेटेड घूमेगा कुछ देर के लिए, उसे लगेगा, फिर वो भूल जाएगा। कोई बंदा ऐसे रील देख रहा है, किसी लड़की की रील आई, बड़े ऐसे देख रहा है उसको, और फिर रील आई, अगली आई, तू क्या कर रहा है, तू अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, तू तू क्यों ये सब चीज़ों में पड़ा हुआ है, क्या देंगी ये चीज़ें, अपनी लस्ट को कंट्रोल कर, ये कर। वो बेचारा फिर गिल्ट में आ जाएगा। अभी मैं देख के अभी पिछली रील मैंने यही देखी थी, तो उसके अंदर वो गिल्ट आ जाएगी। और सैडनेस की बड़ी रील्स होती हैं कि लोग कि बड़ा पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक बड़ा स्ट्रॉन्ग लगा के कि तू बिल्कुल निराश है, तू थक चुका है अपनी ज़िंदगी से, अभी क्या करेगा, तू कहाँ जाएगा, क्या होगा। वो बेचारा इतना उसने पहले कभी फील भी नहीं किया होगा सैडनेस डिप्रेशन, जितना वो रील को देखने के करने लगता है कि यार इस बात, मुझे लगता है मेरी बात कर रहा है। दो ऑपोजिट रील्स बिल्कुल सेम इम्पैक्ट डालती हैं। उन्होंने उसके पार वो कभी सोचते ही नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक इंसान दो ऑपोजिट रील सेंड कर देता है, उसको ऐसे लगता है कि यही अल्टीमेट ट्रुथ है, उसको पता ही नहीं होता उस चीज़ का कि उसने ऑपोजिट एक्चुअली में सेंड की है। नहीं, जैसे एक रील आएगी, वो कहेगा तुम अकेले ही आए थे दुनिया में, अकेले ही जाओगे, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे, किसी पर विश्वास मत करो, लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लोग मतलबी होते हैं, तो सिर्फ तुम भी इस दुनिया में एक अकेले एक अलोन वॉल्फ की तरह रहो, एक शेर की तरह रहो। उसे इम्पैक्ट, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत अच्छा लगा हुआ है, इम्पैक्ट डाला, भेज दी। फिर अगली वीडियो आई, लोगों से मिलो, लोगों से बात करो, तुम सोशलाइज करो, तुम अकेले हो, तुम इस तरह से डिप्रेशन में चले जाओगे, अकेले ही मर जाओगे। तो वो इसके ऑपोजिट हो गई, उसमें भी बहुत अच्छा म्यूज़िक लगा, उसमें भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा उस पर, तो उसने वो भी सेंड कर दी। ओके, उसको एहसास ही नहीं हुआ कि ऑपोजिट नहीं ये दोनों। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी रील्स हैं जो लोग देखते रहते हैं, उन्हें लगता है। और ये जितनी शॉर्ट हैं, ये इतने ही शॉर्ट टर्म्ड भी हैं, ये इतना ही इम्पैक्ट, जितने तेज़ी से इनका होता है उतनी तेज़ी से इनका उतर भी जाता है। ये नहीं है कि हाँ ये काफ़ी टाइम तक उनके साथ रहेगा, पर ये एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि कोई एक शॉर्ट देखी और उस शॉर्ट को देखकर लोगों को लगता है कि यही अल्टीमेट सत्य है। लोग जो है ना वो ब्लैक एंड वाइट में देखना पसंद करते हैं, और ये शॉर्ट जो हैं ये ब्लैक एंड वाइट को ही दिखा सकती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती हैं, ये इससे ज़्यादा दिखाई नहीं सकती आपको। और ज़्यादातर लोग सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में ही देख सकते हैं, उनको पता ही नहीं है कि बीच में रंग क्या है, बीच की रियलिटी क्या है। रियलिटी जो है वो बड़ी ब्रॉड है, पर उसको नहीं ग्रास्प कर सकते,
जिसको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में ही देखना पसंद है। तो ये बड़ी अच्छी तरह से दिखा देती हैं। ये किसी एक चीज़ को उठाती हैं, अभी देखिएगा, ये किसी एक चीज़ को उठाएंगी, उसको ये बिल्कुल ऊपर कर देंगी और किसी दूसरी चीज़ को बिल्कुल नीचे कर देंगी। यही है इनका बस। और उस इंसान को वो चीज़, वो पॉजिटिव और नेगेटिव हिट कर जाएगी। ये हीरो और विलन वाला जो कंसेप्ट है, ये हमारे दिमाग में इतना ज़्यादा अंदर तक घर कर चुका है कि हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअल लाइफ ऐसे काम नहीं करती। एक्चुअल लाइफ में कोई पूरी तरह से विलन नहीं है, कोई पूरी तरह से हीरो नहीं है, कोई आइडिया पूरी तरह से विलन नहीं है, बुरा नहीं है, कोई आइडिया पूरी तरह से अच्छा नहीं है। प्रोज एंड कॉन्स सबके होते हैं, हानियाँ नुकसान सबकी होती हैं। एक सिचुएशन में कोई चीज़ बहुत अच्छी हो सकती है, दूसरी में बहुत बुरी हो सकती है। बहुत पहलू होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, पर्सनैलिटीज़ होती हैं, आपकी स्टेट ऑफ माइंड होती है। पर नहीं, वो जो रील अभी उसने देखी है, और इस पर भी डिपेंड करता है कि उसका मूड कैसा है उस वक्त। वो बैठा बड़े, एक्चुअली में ज़्यादातर लोग डिप्रेस्ड मन से ही थोड़ा इंस्टाग्राम खोलेंगे, मुझे तो ऐसा ही लगता है। कोई इंस्टाग्राम क्यों खोलेगा, कोई क्यों रील्स देखेगा, क्योंकि वो कुछ और नहीं तो कहते टाइम पास करते हैं। तो वो पहली रील ऐसी आती है उसे, और वो बड़ा कमाल की बात यह है कि इंस्टाग्राम ऐसी रील्स से भरा पड़ा है, क्योंकि उन्हें पता है कि कैसे लोग देखते हैं और किन लोगों को टारगेट कर रहा है। वो पहली रील या तो वो सैडनेस की आएगी, या वो एक अल्फा मेल वाली आएगी, या वो मोटिवेशनल आएगी। इस तरह से रील्स देखते देखते क्या करोगे तुम अपनी ज़िंदगी के साथ, कुछ नया करो, कुछ ये कर दो, वो कर दो। ये आपको तीन चार चीज़ें बड़ी देखने को मिलेंगी। एक मोटिवेशनल, एक धार्मिक ज्ञान, गीता से या ओशो का कोई भी छोटा सा। एक दफ़ा एक इंसान ने मुझे 2 रील्स सेंड की 15-20 दिन के इंटरवल पर। वो खुद भूल गया कि उसने पहले क्या सेंड किया था। एक रील्स उसने ओशो की सेंड की, जब ओशो कह रहा था कि मैं भगवान को गटर में फेंक चुका हूँ, कि मैं मानता ही नहीं कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, भगवान एक ईजाद किया हुआ शब्द है लोगों के द्वारा। और दूसरी रील जो उसने सेंड की, उसमें वो कह रहा था कि जो लोग भगवान को नहीं मानते, जो लोग कहते हैं कि हवा मैंने देखी नहीं इसलिए मैं मानता नहीं, और फिर कहते हैं कि जो चीज़ मैंने देखी नहीं मैं मानता नहीं, तो ओशो कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, क्या तूने वो देखे हैं? तो जो चीज़ तूने देखी नहीं, तू मानता नहीं, तू वो नहीं कह सकता। तो इसका मतलब तू ये नहीं कह सकता अगर तूने भगवान देखा नहीं तो तू मानता नहीं। तो चलो, मैं ये नहीं कहता कि ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में ओशो क्या कहना चाहता था किसी को नहीं पता, ना पहली वीडियो में पता, शॉर्ट में पता, ना दूसरी में पता। पर वो उस इंसान ने जिस इमोशन के साथ वो सेंड की, वो इमोशन यही थी कि पहले इमोशन एथिस्टिक इमोशन था और दूसरा इमोशन थीस्ट इमोशन था। और यही लोग अलग अलग तरह के लोग ओशो की अलग अलग तरह की शॉर्ट्स को सेंड करते हैं, क्योंकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठा ली गई हैं वो, और अपना एक आगे रखने के लिए कि देखो मैं ऐसे सोचता हूँ, देखिए ओशो भी ऐसे कह रहा है तो मैं ऐसे सोचता हूँ। आइंस्टाइन का कोई कोट होता है तो आइंस्टाइन भी ऐसे ही कह रहा है, और कोई कुछ भी अपने अपने हिसाब से वही चीज़ें उठाते जाते हैं और उसी को कहते जाते हैं कि यही है, देखो जो भी है। कोई इंसान वीडियो देख रहा होगा अंडों पर, कोई वीडियो होगी, नहीं अंडे मत खाया करो, अंडे खाना बहुत बड़ा पाप है, ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है। और नीचे वीडियो आएगी अंडों से प्रोटीन मिलता है, अंडे खाना बहुत ज़रूरी है। आपको बिल्कुल ऑपोजिट वीडियोस वहाँ पर शॉर्ट्स मिल जाएंगी, और अपने अपने हिसाब से फिर लोगों से सेंड करते रहते हैं। और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ और भी आप देखिएगा कि या तो वहाँ पर वीडियोस शॉर्ट्स होती हैं सेल्फ अपने आप को घटिया बताने वाली, कि किसी को ये एहसास करवा दिया जाता है कि तू कितना घटिया है। ये एहसास बहुत ख़तरनाक एहसास है। या किसी को ये एहसास करा दिया जाता है कि तू कितना प्राउड है, कितना बड़ा है। जैसे हिंदुइज़्म की बड़ी वीडियोज़ आती हैं, कोई सिखिज़्म की बड़ी वीडियो आ जाए, कोई इंसान सिख है, ऑब्वियसली वो
अभी इंस्टाग्राम के पास सारा डेटा है, उसे पता है कि कौन इंसान कौन है, तो उसी तरह की वीडियोस दिखाता है। तो कोई इंसान अपने रिलीजन को बड़ा अगर वो करके पेश कर रहा हो कि तू बड़ा किस्मत वाला है कि तू सिख धर्म में पैदा हुआ या हिंदू धर्म में पैदा हुआ, तो आप बदल सकते हैं, धर्मों के नाम बदल सकते हैं, एक की बात नहीं है, सभी की बात है। तो वो बड़ा ऐसा प्राउड की फीलिंग आएगी, मैं हूँ। तो ये इमोशंस का खेल है। या एक तो या तो उसे गिल्ट का एहसास करवाया जाता है। अब देखिए, इंस्टाग्राम के इमोशंस जो हैं, फीलिंग्स जो हैं, वो बड़ी ख़तरनाक है। या तो इंसान को गिल्ट का एहसास करवाया जाता है, ये बड़ी फीलिंग ख़तरनाक है। उस चीज़ के लिए गिल्ट का एहसास करवाया जाता है जिस चीज़ के लिए गिल्ट का एहसास होना ही नहीं चाहिए। दूसरा इंसान को उस चीज़ के लिए प्राउड फील करवाया जाता है जिस चीज़ के लिए उसे प्राउड फील होना ही नहीं चाहिए। और गिल्ट का हो गया, प्राउड हो गया, और फिर उसे सैडनेस की फीलिंग दी जाती है जिस चीज़ के लिए उसे सैड होना ही नहीं चाहिए। उसने किसी के पास, इंस्टाग्राम पे किसी के पास उसने बहुत बड़ी करोड़ों की गाड़ी देख ली, और उसके बाद उसने बहुत लड़कियां देख ली उसके पास उसका लाइफस्टाइल उसने देखा, उसने सोचा यार मेरी लाइफ तो झंड है, क्या है मेरी लाइफ। उसे पता नहीं वो सब फेक है। अगर फेक ना भी हो तब भी तुझे पता ही नहीं है कि उस इंसान की अभी स्टेट ऑफ माइंड क्या है, तुझे पता है उसके बारे में? तुझे नहीं पता। तू सिर्फ घूम रहा है उन चीज़ों में जो तुझे पता ही नहीं है। जैसे एक स्टोरी होती है कि कौवा कहता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी पसंद नहीं, तो मुझे वरदान दो कि मैं कुछ और बन जाऊं। तो कहता है वरदान तो मैं तुझे दे दूंगा, पहले तू पूछ के कि किसकी ज़िंदगी अच्छी है। वो सभी के पास जाता है, सभी कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं। फिर अंत में मोर के पास जाता है क्योंकि उसे लगता है कि मोर बड़ा खूबसूरत है। तो मोर कहता है मैं खूबसूरत हूँ इसलिए मुझे यहाँ पिंजरे में कैद कर लिया गया है। तो वो मोर से पूछता है कि तुझे कैसी ज़िंदगी चाहिए। वो कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कौवे की ज़िंदगी चाहिए क्योंकि कौवे को कैद नहीं करता। तो हर किसी को यहाँ पर ऐसा ही लगता है। आप अपने माइंड में कैद हो, आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी अच्छी नहीं है। या अच्छे बुरे, गिल्ट, प्राउडनेस, इनसे निकल कर ही आप अपनी ज़िंदगी अच्छी कर सकते हो। ये जो इंस्टाग्राम में आप घुसे हुए हैं, इन रील्स में घुसे हुए हैं, ये आपको ये पानी दे रही है इन चीज़ों को, खाद दे रही है इन चीज़ों को। आप उन वृक्षों को बड़ा कर रहे हो जो ख़तरनाक हैं। आप अपने अहंकार के वृक्ष को बड़ा कर रहे हो उसे पानी दे दे के। आप सैडनेस के वृक्ष को बड़ा कर रहे हो। आप कहते हो कि मैं ये उखाड़ दूंगा, मैं वो उखाड़ दूंगा, वो भी अहंकार से जुड़ा हुआ है। आप चाहे कर कुछ भी नहीं पाओगे, पर आपको एक तरह से वो कह दिया गया है नहीं तुम करोगे। अगर आपके पास, सपोज कीजिए आपके पास कोई एबिलिटी नहीं है तो कैसे करोगे? तो फिर वो नेगेटिव इमोशन में कन्वर्ट हो जाएगी कि आपको अपने आप पर गुस्सा आएगा, अपने आप पर शर्म आएगी कि मैंने ये नहीं कर पाया। तो ये सारी फीलिंग्स जो हैं ये फेक हैं, और इन फेक फीलिंग्स को रील्स और शॉर्ट जो हैं वो पानी देकर और बड़ा करती हैं और ख़तरनाक बनाती हैं। इनमें कोई सच्चाई नहीं है। देखो इंस्टाग्राम, ऐसा नहीं है कि मत देखो, सब देखो। इंस्टाग्राम देखो, शॉर्ट्स देखो, कुछ भी देखना है देखो, पर अवेयरनेस के साथ देखो। ऐसी रील्स आती हैं, हंसकर आगे निकल जाओ। अगर एंजॉय करना है, कुछ हंसी की बात है, करो एंजॉय अगर करना चाहते हो, वो आपकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है। पर अगर आप उन शॉर्ट्स को देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो अभी पता नहीं मैं क्या खोज रहा था यहाँ पे, जैसे ना वो गोल्ड डिगर नहीं होते हैं, वो किसी एक्सपीडिशन पर निकले होते हैं, वो बहुत खुदाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद उन्हें कोई हीरा मिलता है, कोई सोना मिलता है, तो उन्हें बड़ा प्राउड फील होता है कि हमने ये खोज निकाला। तो तूने क्या, उन्हें ऐसा लगा मैंने ये खोज निकाला। तूने क्या खोज निकाला? तूने कुछ नहीं खोज निकाला। तू यहाँ पर बैठा स्क्रॉल कर रहा था, तूने कोई मेहनत नहीं की इसमें। और जो तूने खोजा है, तू जिसे सोना समझ रहा है, हीरा समझ रहा है, ये कुछ है भी नहीं एक्चुअली में। तुझे परख नहीं है। तो किसी को दिखा तो सही, वो इस पर हंस देगा। तो यही बात थी कि शॉर्ट्स, रील्स वगैरह आजकल की ये जो ख़ास तौर पर ये जो नई जनरेशन है, जिन्होंने लाइफ में ज़्यादा कुछ देखा नहीं है, कुछ सुना नहीं है, कुछ पता नहीं है, उन्हें बड़ा इम्पेक्ट करती है ये। और बड़े बड़े प्रोपेगेंडास इन रील्स के ज़रिए भी चलाए जाते हैं। बड़े बड़े प्रोपेगेंडास, चाहे कुछ भी हो वो, क्योंकि वो उसी चीज़ में कैद हैं।
और वो कहते हैं कि यही सत्य है और वो उस तरफ झुक जाते हैं, क्योंकि और चीज़ों का तो उन्हें कुछ पता ही नहीं है। वो तो सिर्फ उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी में रील्स ही देखी हैं और तो कुछ किया नहीं है और कुछ देखा नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, ब्रॉड सेंस में कुछ जाना नहीं। तो यही है, यही बात मैं कहना चाहता था कि क्योंकि मैं बहुत कुछ देख रहा था कि रील्स में एक्चुअली में कोई ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है, इनमें एक्चुअली में कुछ नहीं होता। ये या तो ज़्यादातर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठा ली जाती हैं कि जिस कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ कही जा रही थी, या फिर वैसे ही कोई ज्ञान पेल देता है छोटा मोटा जिसका कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कभी फिर बात करेंगे।